नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे अंबिकापुर से बड़ी खबर की। धर्मपुर पहुंचा 40 हाथियों का झुंड, मकानों और फसलों को पहुंचा रहे नुकसान। रत जगह करने के लिए ग्रामीण मजबूर हैं। हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। धर्मपुर में वन अमला तैनात किया गया। बेलजोरा के जंगल में 40 हाथियों का झुंड मौजूद। सीतापुर वन परिक्षेत्र का ये मामला सामने आया है। तो आप ये देखिए कि हाथियों की दस्तक से ग्रामीणों के डर बना हुआ है। अब चूंकि कई लोगों की जान भी जा चुकी है हाथियों के हमले में, तो अंबिकापुर में 40 हाथियों का झुंड धर्मपुर पहुंच चुका है। मकानों और फसलों को नुकसान लगातार पहुंचा रहे हैं और हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में डर का माहौल है। धर्मपुर वन अमला तैनात किया गया है। तो वहीं बेलजोरा के जंगल में 40 हाथियों का झुंड मौजूद है। सीतापुर वन परिक्षेत्र का मामला सामने आया है। खबर अंबिकापुर से है और संवाददाता श्रवण जुड़ गए। श्रवण, एक बार फिर से धर्मपुर के ग्रामीणों की दहशत बढ़ गई है। 40 हाथियों का झुंड पहुंच चुका है। जी बिल्कुल, कल जो है देर शाम धर्मपुर ग्राम पंचायत में 40 हाथियों का दल पहुंचा है और जैसे ही हाथियों के दल को ग्रामीणों ने देखा, ग्रामीणों में दहशत हो गई है। फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि जो स्थानीय ग्रामीण थे, हाथियों के आने की सूचना जो है वन विभाग को दी और वन विभाग जब मौके में पहुंचा तो हाथियों से दूर भगाने की जो है कवायद शुरू कर दी है। ग्रामीणों को अनाउंसमेंट के माध्यम से वन विभाग चेतावनी दे रहा था कि सभी अपने अपने घर को छोड़ से वहां निकल जाएं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से दहशत का माहौल रहा और जो ग्रामीण थे वो रतजगा करने को पूरे मजबूर हो गए थे। और वर्तमान में ये बताया जा रहा है कि ये जो बेलजोरा जंगल है वहाँ ये 40 हाथियों का दल अभी डेरा जमाए हुए हैं और वन विभाग सभी ग्रामीणों को ये समझाइश दे रहा है कि हाथियों की तरफ न जाएं। बिल्कुल, और लगातार ये भी देखा जाता है कि फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, मकानों को भी तोड़ देते हैं। सबसे बड़ी बात यह श्रवण की हमने पहले भी तस्वीरें देखी हैं, खबरें सामने आई हैं, जब लोगों पर भी हमला करते हैं हाथी और लोगों की जान भी जा चुकी है कई लोगों की। बिल्कुल, जो हाथी हैं वो जान माल का नुकसान तो करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो हाथी धर्मपुर पहुंचे थे वो सिर्फ जो खेत जो नदी किनारे जो सब्जी के जो फसल लगाए थे उनके जो रहते ग्रामीण रात में निवास करते थे उनको छोड़ के भाग गए थे और हाथी वहां पे पहुंचे थे और वो जो फसल थे जो सब्जी की फसल थे उनको नुकसान पहुंचाया है और उनके घरों को तोड़फोड़ की है। हालांकि अभी तक जान माल का कोई ऐसा नुकसान ज्यादा नहीं देखने को सूचना नहीं मिली है। जी, बहुत शुक्रिया आपका श्रवण तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से अभी तो फिलहाल जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, इसके पहले कई इलाकों में जब हाथी पहुंचे हैं तो वहां पर लोगों की जान पर भी बनाई है। लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। और अब सीधी से बड़ी खबर है, जहां 2444 करोड़ से बने टनल का होगा लोकार्पण। जी हां, सीधी में बनी है प्रदेश की सबसे लंबी टनल। 6 लेन की बनी टनल का होगा आज लोकार्पण। सीधी के मोहनिया घाटी में बनी है सबसे लंबी टनल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम करेंगे लोकार्पण। तो आप ये देखिए कि 2444 करोड़ से टनल का लोकार्पण होगा। सीधी में प्रदेश की सबसे लंबी टनल बनाई जा रही है। 6 लेन की बनी टनल का आज लोकार्पण किया जाना है। सीधी के मोहनिया घाटी में सबसे लंबी टनल बनी है, तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम लोकार्पण करने वाले हैं। आज संबोधित भी करेंगे सीएम सभी को। और आप ये देखिए टनल की कुछ तस्वीरें आपको दिखाई जा रही। तमाम तकनीकी संसाधनों से लैस ये पूरी टनल होगी, जहां पर पूरी व्यवस्थाएं होंगी। अंदर पूरी लाइट यहां पर लगी हुई है और सीधे ये टनल 6 लेन की बनाई गई है। 2444 करोड़ की लागत से टनल का लोकार्पण किया जा रहा है। सुरंग यही है जिसका आज लोकार्पण जो केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। तमाम व्यवस्थाएं उसके लिए दुरुस्त की जा रही है। तस्वीरों के मार्फत आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यही वो टनल का वो है जहां आज इनका फीता काटने का काम किया जाएगा। इसके साथ यहाँ LED की व्यवस्था की गई है जिसपे तमाम जो चीज़ें हैं वो दिखाई जा सके। तो जो तमाम यहाँ की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो दुरुस्त कर ली गई हैं। तस्वीरों के मार्फत देखा जा सकता है कि किस तरीके से आज टर्मिनल को सजाया गया है। सजाने के लिए खूबसूरत तरीके से फूलों का उपयोग किया गया है और फूलों के साथ साथ जो है तमाम होर्डिंग और बैनर भी लगा दिए गए हैं। हालांकि अभी इस टर्मिनल से आवागमन बाधित नहीं किया गया है और आशा है कि 10 बजे तक इसमें आवागमन भी बाधित कर दिया जाएगा। हरीश द्विवेदी, न्यूज़ 18 सीधी।
राजगढ़ से खबर है जहां पर खाद की कालाबाजारी जारी है। प्रशासन की नाक के नीचे खाद की कालाबाजारी। प्रशासन की नाक के नीचे ब्लैक में बेची जा रही खाद, ट्रॉली के जरिए ब्लैक में बेची जा रही खाद, किसानों को ब्लैक में बेची जा रही है खाद। वायरल वीडियो में ब्लैक मार्केटिंग का खुलासा हुआ है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं राजगढ़ से। तो ये जो पूरा वीडियो सामने आया, हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो में ब्लैक मार्केटिंग का खुलासा जरूर हुआ है, लेकिन न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तस्वीरें आप देखिए। और राजगढ़ से बड़ी खबर है जहां खाद की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। तो प्रशासन की नाक के नीचे खाद की कालाबाजारी हो रही है। प्रशासन की नाक के नीचे ब्लैक में खाद बेची जा रही है। और आप ये देखिए कि अक्सर किसानों की शिकायत होती है कि उनको खाद नहीं मिल पा रही है। और खाद क्यों नहीं मिल पा रही है उसका कारण भी आप देख लीजिए टीवी स्क्रीन पर। ब्लैक में खाद बेची जा रही है, ज्यादा दामों में दिया जा रहा है। ट्रॉली के जरिए ब्लैक में खाद बेचने की तस्वीरें सामने आई हैं। अब किसानों को खाद ब्लैक में खरीदने की मजबूरी भी है, क्योंकि जब दुकान पहुंचते हैं खाद खरीदने के लिए तो वहां पर खाद उपलब्ध नहीं होता है। गोदामों में जाने की कोशिश की जाती है, नारे लगाए जाते हैं, विरोध किया जाता है, लेकिन फिर भी खाद नहीं मिलता है। और अब आप ये तस्वीरें देखिए जहां पर खुले में खाद बेचने की तस्वीरें सामने आई। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये वीडियो बताया जा रहा है ब्लैक खाद की मार्केटिंग का। तो खबर राजगढ़ से है जहां पर खाद की कालाबाजारी उजागर हुई है और लगातार कालाबाजारी जारी है। एक तरफ किसानों की शिकायत होती है कि उनको खाद मिल नहीं पा रही है, फसल बोनी में उनको दिक्कत होती है, और दूसरी तरफ किसानों को काले में ब्लैक में खाद खरीदनी पड़ रही है, ज्यादा दामों पर खाद खरीदना पड़ता है। और इस तरीके की कालाबाजारी के चलते आम जो किसान होते हैं उनके पास खाद की किल्लत बनी रहती है। कई बार काफी नुकसान भी उठाना पड़ता है, ज्यादा कीमत में खाद खरीदना पड़ता है, समय पर खाद नहीं मिल पाता है तो किसानों की मजबूरी होती है कि वे खाद खरीदें। तो आप ये देखिए कि जब अनाज बेचा जाता है तो बिचौली सक्रिय होते हैं। अब खाद के मामले में भी बिचौली सक्रिय हैं। कितने रुपए में दी? 300 कितने में आता है यूं कट्टा? 270 में। अच्छा, तो ब्लैक में दे रहे हैं। हाँ। कौन सी सोसाइटी वाले दे रहे हैं ये मालूम नहीं है। ये अचानक ट्रक यहाँ उतरा? हाँ 9 अच्छा, कितने की दी है? 300। 300 रुपए में। ये प्राइवेट खरीदी? यहाँ प्राइवेट होगी। तो ये खाद कितने रुपए में दे रहे हैं आप यहाँ पर? मैं बता दूंगा। बताओ ना, आप कितने में दे रहे हैं? बता दूंगा। ब्लैक में खाद बेच रहे हैं आप? नहीं, 30 रुपए अधिक ले रहे हैं किसानों से। 270 रुपए का जो वो है, आप 300 रुपए में बेच रहे हैं। तो देखा आपने, 30 रुपए ज्यादा लिया जा रहा है खाद बेचने के लिए। और संवाददाता विजय जुड़ गए। विजय, वैसे तो किसानों की बड़ी परेशानी रहती है कि खाद नहीं मिल पा रही है, गोदामों में खाद नहीं होती, दुकानों में खाद उपलब्ध नहीं होती है, फिर ये ब्लैक में खाद कैसे आ जा रही है? देखिए, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं प्रशासन की ये बड़ी लापरवाही है, राजगढ़ जिला प्रशासन की, कि इतनी बड़ी तादाद में जो है खाद जो है ब्लैक में बिक रहा है और खुलेआम जो धड़ल्लेबाजी है ये चल रही है। और कहीं ना कहीं इसमें संलिप्तता अगर कहें तो अधिकारियों की जरूर रही होगी, जब जाकर इतनी बड़े पैमाने पर खाद का विक्रय जो है वो भी अवैध तरीके से हो रहा है, कालाबाजारी हो रही है, और जिला प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये वायरल वीडियो जब सामने आया, इसके बाद प्रशासन कार्रवाई की बात तो कह रहा है, लेकिन कार्रवाई किसके ऊपर हुई ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के बिना ऐसा काम हो ही नहीं सकता कि इतनी बड़ी तादाद में खाद की कालाबाजारी हो और प्रशासन को कोई खबर ना हो। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर ही सवाल खड़ा होता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि किसान आज सबसे ज्यादा अगर जूझ रहा है तो वो है खाद की परेशानी से। घंटे लाइन में खड़ा। जब फसल बेचने के लिए जाते मंडियों में तो वहां पर बिचौलिए सक्रिय रहते हैं, खाद खरीदना होता है तो वहां पर बिचौलिए सक्रिय हैं। ये जो पूरा कल्चर चला आ रहा है ये काफी लंबे वक्त से चला आ रहा है, और ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। पहले भी कालाबाजारी की खबरें सामने आती रहती थी। विजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। रीवा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मोहनिया टनल का करेंगे लोकार्पण। 1004 करोड़ की लागत से हुआ तैयार। सीएम शिवराज भी कार्यक्रम में होंगे शामिल।
सीधी में 2444 करोड़ से बनी टनल का होगा लोकार्पण। सीधी में बनी है प्रदेश की सबसे लंबी टनल। 6 लेन की बनी टनल का लोकार्पण। सीधी के मोहनिया घाटी में बनी है सबसे लंबी टनल। तीर्थ दर्शन योजना को लेकर सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान। हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कराएंगे सरकार। इंदौर एयरपोर्ट से यात्रा कराने के निर्देश। 2023 में तीर्थ दर्शन के लिए चलेंगी 60 ट्रेनें। जिंदगी की जंग हारा तन्मय। बोरवेल से बाहर निकाला गया शव। रात 2:30 बजे एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला शव। 6 दिसंबर की शाम बोरवेल में गिरा था तन्मय। 4.5 दिन चला रेस्क्यू ऑपरेशन। जिला अस्पताल ने किया मृत घोषित। तन्मय का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा गया। रिपोर्ट में चेस्ट कंजेशन रिब्स ब्रेक की वजह से मौत हुई। परिजन शव लेकर मांडवी गांव रवाना हुए। बैतूल में बोरवेल में फंसे तन्मय की मौत पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने जताया दुख। एमपी में आयुष्मान योजना के नियमों में होगा बदलाव। भ्रष्टाचार रोकने की कवायद। 1 दिन का पैकेज चार्ज 8500 रुपए प्रति दिन से घटाकर 5400 किया गया। कई अन्य नियम भी बदले गए। आयुष्मान योजना के तहत मरीज के बिस्तर इलाज की जगह की देनी होगी फोटो। बायोमेट्रिक मशीन से एंट्री और डिस्चार्ज होगा दर्ज। आयुष्मान पोर्टल पर देनी होगी जानकारी। उज्जैन में सिंधिया ने संघ के आराधना भवन पहुंचकर स्वर्गीय गोपाल राव जी येवतीकर को दी श्रद्धांजलि। सिंधिया ने श्रद्धांजलि के बाद कहा, गोपाल राव जी से उनका पारिवारिक रिश्ता ही उनके लिए एक व्यक्तिगत क्षति। महारानी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया पहुंची कैंसर पहाड़ी का नाम बदलने के लिए लोगों से संवाद। कैंसर नाम से जानी जाती है हरी भरी पहाड़ी। उज्जैन में क्राइम कंट्रोल को लेकर पुलिस का एक्शन। देर रात सड़कों पर गश्त लगाते दिखे एएसपी। 3 थाना क्षेत्रों में ऑपरेशन। 3 लोग गिरफ्तार। बुरहानपुर के सीवल बाकड़ी रोड पर वन विभाग पर हमला। अतिक्रमणकारियों ने किया पथराव में पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त। जबलपुर के राजा चौक मार्केट में भीषण आग। फर्नीचर की दुकान और उससे लगे होटल का सामान जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। इंदौर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ पर साधा निशाना। कहा, सपने देखने वाले देखते रहें। एमपी में फिर बनेगी बीजेपी सरकार। जबलपुर के धमापुर में एक तरफा प्यार में युवक ने नाबालिग प्रेमिका को मारा चाकू। रास्ते में रोककर कर रहा था प्यार का इजहार। लड़की के इनकार करने पर घटना को दिया अंजाम। शिवपुरी जिला अस्पताल में फैमिली ड्रामा। बच्चे की डिलीवरी के बाद मायके वाले प्रसूता को अपने घर ले जाने पर अड़े। पति ने जाने से रोका। 2 साल पहले किया था प्रेम विवाह। सतना में अपराधी की जन्मदिन पार्टी में हुई फायरिंग। बदमाश के दोस्तों ने की फायरिंग। सोशल मीडिया पर अपलोड किया वीडियो। पुलिस तलाश में जुटी। छिंदवाड़ा के बिछुआ पहुंचे सीएम शिवराज। मंच से ही छिंदवाड़ा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जीसी चौरसिया को किया सस्पेंड। भोपाल में हेड कांस्टेबल की गुंडागर्दी। फ्री में ग्लास नहीं देने पर दुकानदार को पीटा। शराब के नशे में धुत कांस्टेबल की करतूत सीसीटीवी में कैद हुई। कुलार थाना क्षेत्र का मामला सामने आया। राजधानी भोपाल में चप्पल गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार। पिछले 2 साल से चोरी और डकैती की वारदात को दे रहे थे अंजाम। 24 से ज्यादा वारदात का खुलासा। हरदा में रेप के दोषी फुटबॉल कोच दीपक पुरवैया को 20 साल की सजा। नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी पाया गया फुटबॉल कोच। साल 2020 में हुई थी वारदात। इंदौर में राजवाड़ा के पास गुरुद्वारे की छत से 12वीं क्लास की छात्रा ने लगाई छलांग। घायल छात्रा अस्पताल में भर्ती। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। सतना जिले को कोटर बिरसिंहपुर मार्ग पर ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत हुई। 2 गंभीर रूप से घायल। रैंड बसेरों का रियलिटी चेक। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम। स्वतंत्रता के सिपाही को नमन। राजधानी में किडनैपिंग। पन्ना जिले में सामने आया अवैध वसूली का अनोखा तरीका। देवेंद्रनगर क्षेत्र में लड़कों को किन्नर बनाकर की जा रही अवैध वसूली। किन्नरों ने लगाई नकली किन्नर मुर्दाबाद के नारे। बीजेपी विधायक राहुल लोधी की सदस्यता शून्य होने पर राजनीति तेज। कांग्रेस ने की निर्वाचन शून्य घोषित करने की मांग। सरकार पर लगाया बचाने का आरोप। भोपाल में नशे के सौदागरों पर शिकंजा। चरस गांजे की तस्करी करने वाला मंसूर खान गिरफ्तार। 650 ग्राम गांजा और 550 ग्राम चरस जब्त की गई। नीमच शहर के बीचों बीच बने ईंट भट्टे से लोगों का जीना दूभर। कॉलोनी वासी वर्षों से कर रहे इन्हें हटाने की मांग। घूसे खराब हो रही और लोगों की सेहत।
बुरहानपुर पुलिस ने बाकड़ीबंद चौकी लूटकांड में घोषित किया इनाम। मुख्य आरोपी फूल सिंह सूबला पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया। डिंडोरी जिले के शाहपुरा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में छात्र की मौत। इलाज के दौरान गई 11वीं के छात्र की जान। परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। सतना के रामपुर बघेलाल नगर के ग्रामीणों को कई महीनों से नहीं मिल रहा पीडीएस का राशन। ग्रामीणों ने तहसीलदार कार्यालय में की शिकायत। इंदौर में नगर निगम का दारोगा रिश्वत लेते गिरफ्तार। वेतन पास कराने के लिए सफाई कर्मी से मांगी थी रिश्वत। निगम के जोन 12 के हरी सिद्धि जोन का मामला। दतिया में दिखा लड़कों का बेखौफ अंदाज। बाइक पर सवार होकर सरेआम लहराया कट्टा। सेवड़ा तहसील के भलका का बताया जा रहा वीडियो। कटनी के शाहनगर के स्कूल में बिगड़ी 6 बच्चों की तबीयत। सभी बच्चों को अस्पताल किया गया भर्ती। पुराना हाई स्कूल का मामला। जबलपुर में मनचले ने छात्रा को मारा चाकू। दोस्ती से इनकार करने पर वारदात को दिया अंजाम। आरोपी विक्रम केवट गिरफ्तार। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। मुरैना जिले के बाता बसैया थाना क्षेत्र में गोली मारकर युवक की हत्या। बटपुरा गांव में खेत पर काम कर रहे युवक को उतारा मौत के घाट। आरोपियों की तलाश जारी। भोपाल के बाग सेवनिया थाना क्षेत्र में 2 सगी बहनों का हुआ एक्सीडेंट। एक युवती की मौके पर मौत, दूसरे की इलाज के दौरान मौत। परिजनों का हंगामा। दमोह के पटेरा थाना क्षेत्र में मिला मानसिक विक्षिप्त महिला का शव। रेप के बाद हत्या की आशंका। पटेरा बस स्टैंड के पास की घटना। उज्जैन में छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने किया पथराव। गुंडों ने किया युवती के घर पर पथराव का वीडियो भी आया सामने। उज्जैन में लड़की से छेड़खानी, पथराव और परिवार से मारपीट का विरोध करनी सेना और सर्व समाजों ने किया चिमनगंज थाने का घेराव। तिरुपति गोल्ड कॉलोनी का मामला। ग्वालियर चंबल संभाग में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आगे आई प्रियदर्शनी राजे सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी ने खोले जय विलास पैलेस के दरवाजे। गुजरात की जीत के बाद बीडी शर्मा का बयान। 2023 में एमपी में बनेगा इतिहास। गुजरात की आंधी एमपी के कोने कोने तक पहुंचेगी। पुलिस कमिश्नर सिस्टम का 1 साल। गृह मंत्री ने कहा अपराध में कमी लाने की दृष्टि से आगे बढ़ रहा एमपी। भोपाल में साइबर क्राइम के तहत 3 करोड़ की हुई वसूली। भोपाल में कमिश्नर प्रणाली के 1 साल पूरे होने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस कर्मियों को किया सम्मानित। मिठाई खिलाकर दी बधाई। और आइए अब देखते हैं गाड़ी चलाने वालों के लिए एक बड़ी खबर। इस समय की बड़ी खबर वेल्वोलिन लेकर आया है ऑल क्लाइमेट एडवांस और ऑल क्लाइमेट प्रीमियम फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल, जो कि सुटेबल है हर कार के लिए और दे बेहतरीन एक्सपीरियंस। तो आइए लोगों से पूछते हैं उनकी राय। अब वेल्वोलिन ऑल क्लाइमेट फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल के बेनिफिट मिलेंगे सभी गाड़ियों को। अब बेटर परफॉर्मेंस और स्मूथ ड्राइविंग का फुल एक्सपीरियंस। अब किसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। जब से मैंने वेल्वोलिन फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल अपनी गाड़ी में डलवाया है, तब से इंजन एकदम स्मूथ रन कर रहा है। आई हैव स्विच्ड टू सिंथेटिक। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।